हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नंबर सिस्टम का टॉपिक। मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। मैथ का है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर जो आएगा वो आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं इकाई का अंक निकालना, इकाई अंक। ठीक है, जब इकाई अंक निकालते हैं, इकाई अंक होता क्या है? देखो, इकाई अंक क्या होगा सबको वैसे पता होता है इकाई अंक क्या होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कोई भी वैल्यू है, तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये डिजिट क्या होगी? इकाई डिजिट होगी। क्या होगी? इकाई की होगी। ठीक है, स्टार्टिंग जो डिजिट होगी वो इकाई की होगी, लेकिन जब बात देखी जाए, अगर मैं इसको कर दूं 1 2 3.45, देन इकाई क्या होगी? ये वाली डिजिट क्या होगी? इसकी इकाई की होगी, ना कि ये इकाई की होगी। ठीक है, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होती है तो वो ही काउंट करते हैं अपन इकाई। तो इकाई क्या होगी? 3 होगी। इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा? 6 हो गया। चलो, इकाई का अंक निकालने का जो तरीके हैं, जो फॉर्मूले हैं, कुछ एक है, मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बट कुछ एक हम सीधा डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, रटने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक पसंद आए तो वो कर लें आप, या फिर एक ही मेथड होगा, उस मेथड से जितने भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पावर हो, कितनी बड़ी वैल्यूज हो, मल्टीप्लाई की हो, कुछ भी हो, वो हम एक ही मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यूनिट डिजिट से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है? एक तो होता है ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं विषम संख्या। और सेकंड वन जो होगी वो होगी इवन नंबर। ये क्या होगी? सम संख्या। ठीक है, विषम संख्या वो होती है जिनके अंदर 2 का भाग देने पर, 2 से डिवाइड करने पर भाग ना जाए, कुछ ना कुछ शेष फल बाकी रह जाए, वो कौन सी होती है? ओड होती है। जिनके अंदर 2 का भाग चला जाता है वो कौन सी होती है? इवन संख्याएं होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। ओड क्या होती है, इवन क्या होती है, विषम क्या होती है, सम क्या होती है। चलो ठीक है। तीसरी बात होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू होगी, ये एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर इसका खुद का भाग जाएगा, या फिर मैं क्या कहूं कि इसके 2 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 2 फैक्टर होंगे, जिसके अंदर दोनों फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और उसके मल्टीप्लाई में जो सेल्फ नंबर होगा वो खुद ही होगा। मतलब अभी बताता हूं, जैसे 11 है, 5 है, 11 है, 2 है, 13 है, 17 है, ये जो भी है, इनका अगर फैक्टर करें तो 5 का क्या हो सकता है? 1 इंटू 5। 11 का क्या हो सकता है? 1 इंटू 11। 13 का क्या हो सकता है? 1 इंटू 13। और 17 का क्या हो सकता है? 1 इंटू 17। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ओड नंबर देख लिया हमने, इवन नंबर देख लिया हमने, प्राइम नंबर देख लिया हमने। ओड में क्या होगा? जिसमें 2 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग ना जाए वो ओड संख्या होंगी। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या, इवन संख्या होंगी। और प्राइम नंबर वो होंगे जिनके 2 फैक्टर करते हैं, जिसके अंदर एक तो 1 होगा, दूसरा उसका सेल्फ नंबर खुद ही होगा, या फिर जिनके अंदर भाग देने पर सिर्फ उसी खुद ही संख्या का, जैसे 5 में 5 का ही दे सकते हैं, 11 में 11 का, 13 में 13 का, 17 में 17 का, तो इनको क्या बोलते हैं? अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। चलो, इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का क्या मतलब है? अगर कोई भी संख्या दे दे, जैसे कि कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 2 3 4 1 इंटू करके दे दिया 2 1 2 1, और इंटू करके दे दिया 6 3 2 9, और इंटू करके दे दिया 5 2 1 4, और पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका इकाई का अंक बताओ, तो हमें इकाई का अंक ही बताना है। ठीक है, अगर इकाई का अंक ही बताएंगे तो इकाई के अंक को ही लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? इकाई के अंक को ही लेके चलेंगे। इसका एक रीजन होता है, वो रीजन अभी बताता हूं आपको। जैसे कि कोई भी 2 वैल्यूज ले लीजिए, 2 3 4, 2 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं
टू से मल्टीप्लाई अगर करें तो देखना आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 8 6 4, ठीक है। फिर यहां से क्रॉस लगा के 4 8 6 4 और फिर यहां पे क्रॉस लगा के 6 2 0 7, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या थी? इकाई का अंक। इकाई का अंक ये 4, यहाँ पर लास्ट तक ये क्या होगा? 4 ही होगा, चाहे कितनी वैल्यूज हो। तो क्यों ना हम पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय इनकी जो यूनिट नंबर है, जो इकाई संख्या है, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें। तो ये कंसेप्ट है इसका कि हम इकाई का अंक क्यों देखते हैं। वो रीजन ये है, अगर और किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना कितनी भी करो, बट ये तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अभी इकाई का अंक करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, देन 1 इंटू 9 इंटू 4, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 4 36, और यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 6। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं 1 इंटू 1 1 9 36 6, ठीक है। ये होती है यूनिट डिजिट। इनके निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ एक डायरेक्ट याद भी होते हैं और वो याद भी हो जाते हैं जैसे जैसे अपन निकालते हैं, कुछ एक रूल्स हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या होगी यूनिट डिजिट। अगर और संख्या देखें, कोई बड़ी वैल्यूज देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट डिजिट अगर हम निकालेंगे, यूडी अगर हम निकालेंगे, तो 6 इंटू 6 कितना आया? 36, मतलब यूनिट डिजिट क्या है? 6, ठीक। तो इस टाइप से होती है। तो इसके चलो कुछ एक रूल बता देता हूं, उसके बाद में हम क्या बताएंगे, हम क्या करेंगे। जैसे कि कुछ एक वैल्यू ऐसे आ जाते हैं, ये आ गई प्लस, ये आ गई, ऐसे जो भी वैल्यूज आ जाएंगी, इनका निकालने का एक तरीका होता है, इनको सबको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तो चलो अभी देखते हैं, पहले रूल बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ, रूल्स के बाद में मैं क्या बताऊंगा, इसका डायरेक्ट सीधा सा फंडा बताऊंगा, वो अप्लाई करना, हर जगह वही अप्लाई होगा, सिर्फ एक ही रूल है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एक बार ये देखते हैं, हम एक डिजिट लेके चलते हैं 5, डिजिट क्या लेके चलते हैं? 5, ठीक है। 5 ऐसी वैल्यू है, 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ किसी भी सम संख्या का, किसी भी इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 0 जरूर आएगा। जैसे देखते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से करो, 5 को 6 से करो, 5 को 8 से करो, इसमें आया 10 20 30 40, ठीक है। यूनिट डिजिट इनकी सबकी क्या है? 0, सेम ही होगी। अब देखो, अगर इस 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाली है? हमेशा संख्या 0 ही आएगी। तो एक बात तो क्या याद रखनी है, एक बात तो क्या याद रखनी है हमेशा, अगर ये दो मिल जाए आपको कहीं भी, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? 0, हमेशा 0 होगी, ठीक है। फिर अगर मैं 5 इंटू ओड कर दूं, 5 इंटू ओड कर दूं, तो ओड करके देखिए, फिर 5 इंटू 3 करके देखिए, 5 इंटू 5 करके देखिए, 5 इंटू 7 करके देखिए, 35 25 15, क्या है इनकी यूनिट डिजिट? 5। तो अगर 5 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर किसी भी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? जो यूनिट डिजिट है वो क्या आने वाली है? 5 ही आने वाली है, सर इसमें क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। तो चलो इसके बेस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। उस एग्जांपल को सोल्व करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो, अगर बोल दे कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ। तो देखो सीधी बात तो यही समझ में आ रही कि 1 है, 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 100 भी आएगा, 100 के पास में क्या है? 0 है। अगर इस 0 को जितनी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 0। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर बोल दे कि सम संख्याओं का,
क्या बोलते, सम संख्याओं का यूनिट डिजिट। सम संख्याएं कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 ये आ गई, ठीक है। लेकिन इसमें हमने ध्यान दिया हो 5 भी नहीं आया, 5 के साथ में कोई सम संख्या मल्टीप्लाई नहीं हुई और कोई ओड संख्या भी मल्टीप्लाई नहीं हुई, बट हमने देखा कि यहाँ पे 0 जरूर आया है। तो ये याद रखना कि अगर सम संख्या आती है तो उसके अंदर सम संख्या के अंदर 0 की डिजिट तो जरूर आएगी, ठीक है। अगर 0 की डिजिट आएगी उसके अंदर तो ये एक डिजिट सबको 0 कर देगी। क्या कर देगी, सबको 0 कर देगी। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर ये बात कर रहे कि विषम संख्याओं का यूडी, ठीक है। अगर विषम संख्याओं का पूछ लिया तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, अब हमें पता है कि विषम संख्या होंगी तो आगे सब की सब क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। इधर भी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी, लेकिन बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैंने बताया था कि 5 के साथ किसी भी ओड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। बेसिक सा फंडा है। बस ये तो बातें याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे दे देगा विषम संख्याओं का 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की, और सम संख्याओं का गुणनफल का बताओ, प्राइम नंबर्स के गुणनफल का बताओ। तो प्राइम नंबर्स के गुणनफल के अंदर क्या आता है, हमें पता है कि 5 जरूर आएगा। प्राइम नंबर्स में क्या आएगा, 5 जरूर आएगा, क्योंकि 5 एक खुद प्राइम नंबर है। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये सब आ गया है। लेकिन इसके अंदर हमने ध्यान दिया हो कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 खुद ही क्या हो गया, 10 हो गया। 10 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी, और इस 0 को किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो याद क्या रखना है, ये 2 चीजें, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखनी है। इनसे क्या हो जाते हैं, ये जो विषम सम प्राइम ये सब इनके अगर क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट इन्हीं से क्या हो जाते हैं, 2 से क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए कि अगर मैं देखूं पावर्स की बात करूं, मैं क्या करूं, अगर पावर्स की बात करूं तो पावर्स के अंदर क्या है कि एक तो सिंपल सा एक फंडा है अपना, एक ही रूल होगा जिसकी वजह से, अब जैसे कुछ है उनको डिवाइड कर रखा है, मैं वो भी बता देता हूँ, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो सारे रूल बता देता हूँ। बट अगर वो रूल हमें नहीं करने हैं, वो रूल करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वो रूल नहीं करें तो सिर्फ एक ही रूल होगा जिसकी वजह से हम सबके सब क्वेश्चन क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। लेकिन चलो रूल बता देता हूँ। जो केस आते हैं, स्पेशल केस में क्या आएगा, स्पेशल केस में फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 0 1 5 6। एक तो नंबर लेके चलते हैं ये, दूसरा नंबर क्या लेके चलते हैं, 4 और हाँ ये लो, पहले ये लेके चलते हैं 0 1 5 6, और दूसरा नंबर अभी लिख देता हूं एक बार, 4 और 9, और बाकी थर्ड नंबर जो बचा है वो क्या होगा, बचे कौन से, 2 3 7 8, ठीक है। ये 3 के रूल्स बनते हैं, 3 के रूल्स बनाए हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी बता देता हूं। लेकिन इन सब को अगर याद करना हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाए तो हम सीधा से एक फंडा बताएंगे पावर्स का, ठीक है। तो ये याद रखना, जो फर्स्ट केस है, अगर किसी को याद है, अगर किसी को याद है कि 0 1 5 6 का रूल क्या है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखते क्वेश्चन बनेगा। और अगर किसी को नहीं पता तो अपन दूसरा तरीका तो है ही अपने पास, ठीक है। तो 0 1 5 6 की बात यह है कि अगर ये संख्या किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट हुई, इकाई का अंक हुआ, अगर इनमें से कोई भी एक इकाई का अंक हुआ तो इसकी पावर कोई भी हो, इनका इकाई का अंक की खुद स्वयं संख्या ही होगी। मतलब नहीं समझा आप सही। इसका मतलब क्या होगा कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या यूनिट डिजिट है, जैसे 2 4 3 1 9 6,
तो इसकी पावर मतलब घात, पावर किसको बोलते हैं अपन, घात को बोलते हैं, घातांक। ठीक है, ये 1 2 3 कर दिया। तो ये डिजिट अगर हुई यहाँ पे, इन सब में से एक 6 है और वो 6 यहाँ पे भी है, तो इनकी पावर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, इकाई अंक है वो 6 ही रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। दूसरी बात अगर मैं करता हूं 3 2 4 1 5, इसकी अगर मैं बात करता हूं 2 3 4 लगा दी, तो अगर ये संख्या यहाँ पे आई तो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, 1 का हमें पता ही है, 0 का 0 हो गई। ठीक है, इन चारों की बात तो ये है। अगर कहीं भी ऐसी कोई भी संख्या देखने को मिल गई, कहीं भी ऐसी कोई भी संख्या देखने को मिल गई, जैसे देखते हैं, इनका ले लेते हैं 2 4 3 1 9 6 की पावर 1 2 3 और इंटू 3 2 4 1 5 की पावर 2 3 4। तो इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका इकाई का अंक बताओ। हमने देखा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, इनकी पावर देखने की कोई जरूरत नहीं होती। ये 6 आएगा, ये क्या आएगा, 5 आएगा। और ये भी बात हो गई कि अगर किसी भी 5 को विषम संख्या से असम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने देख लिया ये एक सम संख्या है जिसका 0 आना ही है। अगर ये भी ना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करने में कोई जोर नहीं आता, तो यूडी इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा फंडा है, इसको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, अगर ऐसे कोई भी और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 4 6 हो गया, इसकी पावर 23 हो गई, और इनटू मल्टीप्लाई करके 2 3 4 5 हो गया, इसकी पावर कितनी होगी, 45 हो गई। ये 5 है, ये 5 है, 6 इंटू 5 कर दिया, 0 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, जब दूसरा रूल हम निकालते हैं तो उस रूल में क्या आएगा, उस रूल में क्या आएगा, एक और था, हाँ चलो ठीक, इस रूल में क्या आएगा 2 नंबर में कि 4 और 9, 4 और 9, इसके अंदर बात याद क्या रखनी है कि इसके अंदर जो पावर्स आती हैं वो सम और विषम करके आती हैं। अगर सम संख्या आई, ओड आई तो क्या होगा, और इवन आई तो क्या होगा। तो देखो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, ये 4 है, ये 9 है, इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में कर दिया, और इनकी क्या निकाल रहा हूं मैं, पावर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूं मैं, पावर निकाल रहा हूँ। अगर पावर इसकी ओड हुई और इसकी एक इवन हुई, फिर इसकी ओड और इसकी क्या हुई, इवन हुई। ठीक है, अगर इसकी पावर ओड हुई तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। अगर पावर ओड हुई तो इकाई का अंक 4 होगा, और अगर मैं बात करूं पावर इवन हुई, ओड मतलब विषम, मैंने बताया था विषम, और इसका मतलब है सम। ठीक है, अगर पावर इसकी सम हुई, किसी भी यूनिट डिजिट किसी भी वैल्यू या संख्या की यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 4 है तो उस संख्या की पावर अगर ओड है मतलब विषम है तो उसका इकाई का अंक 4 होगा, और अगर इवन है, सम है, तो उसका इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट है, वो क्या होगी, 6 होगी। याद रखना है कि अगर ओड हुआ तो 4 होगा और इवन हुआ तो क्या होगा, 6 होगा। और अगर मैं 9 की बात करता हूं तो ओड हुआ तो इसका 9 होगा, और इवन हुआ तो उसका 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा, चलो करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। इवन संख्या लेके देखते हैं, 9 की अगर 2 लेके देखें, 9 इंटू 9 81 बना। चलो 9 को 4 से कर देते हैं, ये 4 कर दिया, ये मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, ये तो 81 हो गया, और ये भी 81 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यूडी 1 ही आया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे याद करके देखा करो, ऐसे रटने वाली बात नहीं होती। फिर अगर ओड की बात करते हैं तो ये 3 है, ये ओड कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 कर दिया तो 81 हो गया, इंटू 9 हुआ तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम बात 4 के अंदर आती है। ठीक है, तो 4 और 9 का एक रूल हो गया। अगर इसके बाद इसका एग्जांपल मैं लेके देखूं, इसका एग्जांपल अगर हम लेके देखें 4 और 9 का, तो आप देख लीजिए जैसे 7 2 4 है, और इसकी यूनिट डिजिट मैंने कर दी 2 3 4, प्लस दूसरा मैंने कर दिया 9 का 1 3 9 है, और उसकी डिजिट मैंने कर दी 1 2 3 कर दी। ठीक है,
ये क्या है, सम संख्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और ये क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, प्लस ये 9 है, विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी, और इसका एडिशन क्या होगा 15, तो यूडी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम तीसरा रूल लेके चलते हैं, ऐसे अगर हम तीसरा रूल लेके चलते हैं, तो देखो तीसरे रूल का थोड़ा सा एक टेबल बनती है, वो टेबल मैं आपको बना के बता देता हूं, और उसके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा मैं, और वो क्यों होती है। चलो टेबल अभी बना देते हैं, साथ में क्यों होती है उसका फंडा भी बताऊंगा, उसका रीजन है। 3 नंबर जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट है वो मैं ले रहा हूं, बाकी का जो बचा था वो है 2, 3, 7, 8, ठीक है। और जब मैं अगर ये तो हो गई इसकी यूडी, और ये हो गई इसकी पावर। कुछ एक बच्चे शौकीन होते हैं इस चीज के रूल्स याद करने के, तो वो भी कर सकते हैं। ये तो हो गई यूनिट डिजिट, और ये क्या हो गई, इसकी पावर हो गई। पावर 1 हुई तो, पावर 2 हुई तो, 3 हुई तो, और 4 हुई तो, ठीक है। अब इनको रटने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो अगर 2 की पावर 1 हुई, 2 की पावर 1 हुई तो आंसर क्या आएगा 2, 3 की 1 हुई तो 3, 7 की 1 हुई तो 7, और 8 की 1 हुई तो 8, ठीक है। अब 2 की पावर अगर 2 हुई, यहाँ पे 2 हुई तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, अगर 2 की पावर 3 हुई तो क्या आएगा 8, और 2 की पावर 3 की पावर अगर 2 हुई, 3 की पावर अगर 2 हुई तो 3 या 9, 9 हो जाएगा। अगर 7 की पावर 2 हुई तो भी 9 होगा, 8 की पावर 2 हुई तो 8, 8, 64, 4 होगा, ठीक है। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो। 8 की पावर अगर 2 हुई तो 8, 8, 64, 4 आ गई। 2 की पावर 3 हुई, 2 की पावर 3 हुई तो 8 आ गया, 3 की पावर 3 हुई तो 3 या 9, और 9 को फिर वापस मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आया 7, 7 हो गया। फिर 7 की पावर 3 हुई तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 9, 7, 63, 3 हो गया, ठीक है। 8 की पावर 3 हुई तो 8, 64, 832, 2 हो गया। उसके बाद 4 अगर 2 की पावर 4 हुई तो 16, 6 हो गया, ये हुई 1 हो गया, और 63, 7 ये 21, इसका भी 1 हो गया। और ये क्या हुआ था, अगर 8 की पावर 3 हुई तो 3 था, और फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 4 हो गया। तो देखो अब एक बात और याद रखते हैं अपन, एक बात और याद रखते हैं कि अगर इनकी वैल्यूज, इनकी पावर और बढ़ा दी जाए, अगर मैं 5 कर दूं पावर, तो देखो 5 करूंगा तो 4 में कितना था 6, 4 तक तो 6 आ गई थी, 5 भी और करूंगा तो 6 दूनी 12, 2 हो गया, ठीक है। इस लाइन पर अलग से लिख रहे हैं। फिर 1 आया था, 1 आया था 4 तक, 3 की पावर 4 हुई तो 1, एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 3 की पावर 4 इंटू 3 हो गया ना, 3 की पावर 5, तो 4 तक की तो यूनिट डिजिट हमें पता है 1 है, और इंटू 3 किया तो कितना है 3, ठीक है। सेम ऐसे इसका क्या आ जाएगा 7, और इसका क्या आ जाएगा 8। तो ये याद रखना है कि किसी भी, और यही नहीं है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 4 की पावर तक तो वैल्यूज उसकी चेंज होती हैं, 4 के बाद में अगर पावर बढ़ जाती है तो वापस रिपीट होने लगती है, वही संख्याएं रिपीट हो जाएंगी। अगर 6 करूंगा तो ये आ जाएगी, 7 करूंगा तो ये आ जाएगी, 8 करूंगा तो ये आ जाएगी, फिर 9 करेंगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट कहां से हो रही है, रिपीट 4 के बाद हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 34 है तो उसमें 4 का डिवाइड कर दें तो 32, और माइनस क्या बचता है 2, ठीक है, 2 बचता है। तो अब देख लीजिए, फिर 2 ही देख लीजिए ना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है इसका थर्ड रूल, रटने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी क्वेश्चन करते हैं इनका, फिर पता चलेगा।
ठीक है, तो ये तो थे इनके रूल्स थे। अगर इसके बाद में देखा जाए इनको, तो मैं अब जो फाइनल जो फंडा बताने जा रहा हूँ, जो फाइनल जो अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था कि एक ही ट्रिक बताऊंगा, एक ही रूल होगा, जो क्या होगा, मेजर रूल होगा। क्या होगा? मेजर रूल होगा। ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, कहीं भी आप ट्राई कर लेना। इसमें क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो तो बताया था, उन सब का पता चल गया हमें। उसका अगर कोई एग्जांपल ले, जैसे कि मान लीजिए 7 था, 2 3 7, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, अगर पावर मैंने क्या कर दी, 3 कर दी, तो 7 की पावर 3, या फिर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि 3 को 2 3 1 कर दीजिए आप, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम। क्यों? 4 से रिपीट हो रही थी, इतनी पूरी वैल्यूज को लेने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 5 20, 3 4 7 28, मतलब बचा क्या, 3। रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो 237 था, उसमें 31 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो 7 की पावर 3 कर देंगे हम, 7 की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और 7 7 49 इंटू 7 करेंगे तो 3 इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू की जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, 3 आएगी। सेम ऐसे करना है। तो क्यों ना ये ट्रिक हम सब पे अप्लाई करते हैं। तो मेजर रूल क्या था अपना, मेजर रूल यही है कि अगर मैं यही ट्रिक डिवाइडेड बाय 4 की ट्रिक अगर मैं सब पे अप्लाई करता हूं तो आंसर वही आने वाला है। तो देखो कुछ एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन बता देता हूं एक बार। कुछ एक क्वेश्चन है, देखो 724 12, कुछ भी ले लीजिए। एक क्वेश्चन था अच्छा, किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। 223 119 प्लस 227 111, और इसकी क्या बतानी थी, यूनिट डिजिट बतानी थी हमें, इकाई का अंक बताना था। तो 4 का हमें पता है सीधा सा, अगर 4 के अंदर अगर सम संख्या हुई तो 6 आता है, 6 के अंदर अगर विषम संख्या हुई, सॉरी 6 के अंदर क्या होता है, 0156 0156, तो इसके अंदर भी 6 ही आएगा। विषम संख्या हो सम संख्या हो, यहाँ पे 6 है तो इसका 6 ही आएगा। दोनों ट्रिक से करते हैं अपन। फिर बात करते हैं, अगर 3 की बात करते हैं तो 3 के अंदर अपना रूल कौन सा था, जो टेबल बनाई थी वो रूल था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 119 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक बात याद रखिए, चलो इसको डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 8, 9 चौके 36, और बचा क्या, 3। ठीक है, बचा क्या, 3। तो याद रखते हैं जब हमें डिवीजन रूल पढ़ते हैं तो 4 की पूरी वैल्यूज में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती, लास्ट की 2 है इनमें डिवाइड कर दीजिए आप, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 3। दोनों सेम आ गए आंसर। ठीक है, तो रिमाइंडर इसका 3 है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर क्या आएगी, 3 3 3 9 9 27, और क्या आ जाएगा, 7 यूनिट डिजिट। कैसे है, देखो 3 की पावर 3 करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9, और 9 27, 7 प्लस, फिर वो 7 की बात आ गई तो क्यों ना 2 में डिवाइड कर देते हैं, 11 इंटू 4 4 9 8 और 3, तो 7 की पावर क्या कर देगा, हम 3 कर देंगे, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 अगर करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इनको ऐड कीजिए, 12 7 3 10, कितना आ गया, 12 10 22, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई इसकी, 2 आ गई। यूनिट डिजिट क्या आ गई इसकी, 2 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और एक क्वेश्चन और था, चलो ठीक है, तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब इसी ट्रिक को सबके साथ ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो सबके साथ ही करते हैं, इसका मैंने रूल लगाया था, 4 के साथ अगर इवन संख्या है तो हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, ओड है तो हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो देखो
लेकिन ये ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। क्या, एक वो बात बताने वाला था, 4 की पावर ही क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। और मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या है उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है। तो उस 0 बचा है तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 4 तिया 12 होता है तो 4 दूनी 8 कर देते हैं और माइनस क्या रख लेते हैं 4। ठीक है, जब पूरी बारी रिमाइंडर चला नहीं बचेगा, 0 बचेगा, भाग पूरा ही चला जाता है तो हम क्या करेंगे, उसी डिजिट को रिमाइंडर मान लेते हैं। कौन सी को, जो डिवाइड बाय 4 करते हैं उसी 4 को मान लेते हैं। इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं होता, आप रूल भूल सकते हैं बट ये चीज नहीं भूल सकते। इसको डिवाइड बाय 4 किया, पूरा पूरा चला गया तो हम इस 4 की क्या कर देंगे, पावर 4 ही कर देंगे। इसके अंदर अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 तो 6 की पावर कितनी आई, 3 आ गई, प्लस इसको 4 से रिमाइंडर किया तो इसकी पावर 3 की पावर 3 आ गई, प्लस इसकी पावर 4 को किया तो 7 की पावर कितनी आई, 3 आई। ठीक है, 4 की पावर 4, मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है हमें। तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 और 4 चौक 16 वापिस 6। ठीक है, प्लस अगर इसकी 3 बार करेंगे, 6 6 36, 6 की कितनी भी हो कितनी आएगी, 6 ही आएगी। 3 3 9 9 27, 7 प्लस 7 7 49, 9 7 63, 7 3 10 और 6 6 12, 10 प्लस 12 22 और रिमेंड ये यूनिट डिजिट क्या है इसकी 2। यही क्या है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूनिट डिजिट हो गई। अगर आपसे पूछ ले 1 से 20 तक की, तो 20 के अंदर 5 भी आता है, 2 भी आता है, 0 हो जाएगा। 20 का खुद का 0 आता है तो 0 मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर कुछ भी पूछ ले तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस टाइप के यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यूनिट डिजिट के अंदर इस